तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय की नई सरकार अब सिर्फ फिल्मों वाले डायलॉग नहीं बल्कि जमीन पर बड़े फैसले लेकर चर्चा में है। सत्ता संभालते ही विजय ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी मुहिम छेड़ दी है जिसने पूरे देश में नई बहस शुरू कर दी है। रिश्वत मांगने वाले सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अब जनता को सीधे मैदान में उतारा जा रहा है। सरकार ने ऐलान किया है कि अगर कोई व्यक्ति रिश्वत मांगने वाले अधिकारी के खिलाफ सबूतों के साथ शिकायत दर्ज कराता है तो उसे 1 लाख रुपए तक का नगद इनाम दिया जाएगा। तमिलनाडु की टीवी के सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी विभाग को और मजबूत करते हुए 24 घंटे चलने वाली एक टोल फ्री हेल्पलाइन भी शुरू की। हेल्पलाइन नंबर 1800-425-1555 जारी करते हुए सरकार ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी भी सरकारी दफ्तर में उनसे रिश्वत मांगी जाए, चाहे रकम सिर्फ 1000 रुपए ही क्यों ना हो, तुरंत शिकायत करें। सरकार का दावा है कि अब भ्रष्टाचार के खिलाफ सिर्फ सरकारी एजेंसियां ही नहीं बल्कि आम जनता भी साझेदार बनेगी। दरअसल मुख्यमंत्री विजय चुनाव प्रचार के दौरान लगातार ये वादा करते रहे थे कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देगी। अब सत्ता में आने के बाद वे उन वादों को जमीन पर उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। टीवी के सरकार ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि तमिलनाडु में प्रशासनिक ढांचे को पूरी तरह बदलने की तैयारी है। इसी के तहत अब तमिलनाडु नागरिकता कार्ड जैसी योजना पर भी तेजी से काम शुरू हो गया है। सरकार का दावा है कि इस कार्ड के जरिए लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे मिलेगा और बिचौलियों के साथ साथ रिश्वतखोरी की जरूरत खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री विजय फिलहाल 108 सीटों के साथ मजबूत सरकार चला रहे हैं और उन्होंने अपने मंत्रियों को भी साफ साफ संदेश दे दिया कि भ्रष्टाचार पर किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। इसी सिलसिले में मंत्री आदव अर्जुन ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विशेष समीक्षा बैठक की जिसमें सरकारी दफ्तरों में पारदर्शिता बढ़ाने और रिश्वतखोरी रोकने के उपायों पर चर्चा भी की गई। विजय सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं बल्कि नशे के कारोबार के खिलाफ भी सख्त रुख दिखा रही है। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर ड्रग्स की खरीद बिक्री में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गुंडा एक्ट लगाया जाएगा तो उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। विजय ने साफ साफ कहा कि जनता के पैसे का एक भी रुपया गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा और अगले 3 महीनों में सरकारी दफ्तरों से भ्रष्टाचार खत्म करने की दिशा में बड़े बदलाव दिखाई देंगे। टीवी की सरकार ने अब तक कई सख्त फैसले लिए हैं। अवैध शराब की दुकानों पर कार्रवाई, पुलिस थानों में शिकायत दर्ज करने के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम लागू करना और सत्ताधारी पार्टी के नेताओं पर सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप करने से रोकना जैसे कदम उठाए गए हैं। हालांकि सरकार के इन फैसलों से उन कर्मचारियों में बेचैनी बढ़ गई है जिन पर लंबे समय से रिश्वत लेने के आरोप लगते रहे हैं। वहीं आम लोगों के बीच मुख्यमंत्री विजय की छवि तेजी से मजबूत होती दिखाई दे रही है। लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि विजय रोज समय पर सचिवालय पहुंचते हैं और खुद को एक सामान्य सरकारी कर्मचारी की तरह पेश करते हैं। समर्थकों का कहना है कि जब मुख्यमंत्री खुद उदाहरण पेश कर रहे हैं तो प्रशासन पर भी दबाव बढ़ना अब तय है। अब देखना होगा कि विजय का ये भ्रष्टाचार मुक्त तमिलनाडु मॉडल वाकई जमीन पर कितना सफल हो पाता है।